Hello everyone. Proof that root 5 is an irrational number. बेटा ये ना बोर्ड्स का पता होगा काफी फेवरेट क्वेश्चन है। आ ही जाता है बोर्ड्स में, काफी बार आया हुआ है। प्रूफ करना है आपको कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बेसिकली इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। किसकी फॉर्म में? p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे लेट रूट 5 is an rational number. Rational number. So it can be written in the form of P upon Q. Okay? And P and Q are co-prime. P and Q are co-prime. अब co-prime कौन से नंबर होते हैं? जिनका HCF 1 हो। कौन से होते हैं बेटा? जिनका HCF 1 हो। को-प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो। इट मींस मैं अगर दो ऐसे नंबर लूं जिनका HCF 1 है या कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, उनको बोलते हैं हम को-प्राइम। फॉर एग्जांपल 3 और 7, 9 और 11, दीज आर को-प्राइम नंबर्स। तो मैंने क्या, अगर हम रूट 5 को रेशनल माना है तो मैं इसको लिख सकता हूं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें फटाफट। स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। है ना बेटा? इस क्यू को इधर ले जाएंगे। 5p² इक्वल टू 5q² सॉरी 5q² इक्वल टू p स्क्वायर। अब इस 5 को नीचे ले आएंगे। q² इक्वल टू p² अपॉन 5। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? हेयर p² डिवाइड्स बाय 5, so p is also divides by 5। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्वायरिंग करनी दोनों साइड, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 5q² क्यू को इधर लाएंगे तो 5q² इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इस 5 को नीचे ले जाएंगे। देखो p डिवाइड हो रहा है किससे? p डिवाइड हो रहा है किससे? 5 से। किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। इसको मान लेंगे हम क्या? फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या मान सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं। ओके, अगेन यहां करेंगे। अगेन पुट p इक्वल टू 5r। p इक्वल टू 5r इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी इक्वेशन में p इक्वल टू 5r रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? q² इक्वल टू 5r का स्क्वायर अपॉन 5। ओके, तो q² इक्वल टू 25 r स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 25 गया 5 टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूं q² इक्वल टू 5 r स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, इस 5 को नीचे ले आओ तो q² अपॉन के 5 इक्वल टू r स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसी इक्वेशन में p इक्वल टू 5r पुट कर देंगे। इज इट ओके? 5r पुट करेंगे, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 r का स्क्वायर 5 से कटेगा 5 टाइम्स, 25 5 टाइम्स कटेगा तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर और 5 को ले जाएंगे नीचे। क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि p को भी डिवाइड कर रहा है 5 और q को भी डिवाइड कर रहा है। हेयर q² डिवाइड्स बाय 5, तो q is also divides by
5. सो यहां लिख देंगे सो अवर assumption is wrong. P and Q have common factor other than 1. So root 5 is an irrational. बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है आपको, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है आपको। दोबारा से देखेंगे क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट मानेंगे। लेट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q आर कोप्राइम। और कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं, जिनका HCF क्या होता है 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। स्क्वायर करने के बाद आएगा 5p इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q को इधर ले जाओ, देन 5 को इधर नीचे ले आओ, तो p स्क्वायर अपॉन 5 फर्स्ट इक्वेशन। अगेन इसमें पुट करेंगे p इक्वल टू 5r, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स, तो q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5r। ठीक है बेटा, अब 5 को नीचे लाएंगे, q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू r। तो देखो p भी डिवाइड हो रहा 5 से और q भी डिवाइड हो रहा 5 से, तो दोनों कोप्राइम कैसे हो सकते हैं भाई, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब 5 भी इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए सो अवर assumption इज रॉन्ग, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाएंगे अच्छे से, और लैंग्वेज भी जो जो लिखनी है याद कर लेंगे। ठीक है, ओके।